जहां एक तरफ सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करके ये पैगाम दिया है कि वो अमेरिका पर अपने सिक्योरिटी इंहिसार को डाइवर्सिफाई कर रहा है, वहीं अब एक खलीजी मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात भी इसराइल के जारहाना इक़दाम पर अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी कर रहा है, हत्ता कि वो इसराइल के साथ उन सिफारती ताल्लुकात को महदूद करने पर गौर कर रहा है जिन्हें अमरीकी सदर ट्रंप के पहले दौर में उनकी खारजा पॉलिसी की अहम कामयाबी समझा जा रहा था। इस हवाले से रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मामले से वाकिफ 3 ज़राए का कहना है कि अगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारे के कुछ हिस्से या पूरे इलाके को एनेक्स करने का फैसला करती है तो मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर सकता है, यानी महदूद सतह पर ला सकता है। मुत्तहदा अरब अमारात उन चंद अरब रियासतों में से एक है जिनके इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। अगर ये ताल्लुकात कमज़ोर कर दिए जाते हैं तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए बड़ा धचका होगा, जो अमरीकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू की खारजा पॉलिसी की अहम कामयाबी समझे जाते हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइली हुकूमत ने हाल ही में ऐसे इक़दाम किए हैं जिन्हें मगरबी किनारे के इंज़माम की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इसराइल ने 1967 की जंग में मगरबी किनारा और मशरिकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, जबकि अक़वाम मुत्तहदा और ज़्यादातर ममालिक इस इक़दाम की मुखालफत करते हैं। नेतन्याहू, जिनकी हुकूमत दाएं बाजू की कौम परस्त जमातों पर इन्हिसार करती है, उनके लिए मगरबी किनारे का इंज़माम अगले साल मुतवक्किल इंतखाबात से पहले वोट हासिल करने का एक कीमती हरवा हो सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने इस माह नेतन्याहू की दाएं बाजू की इत्तेहादी हुकूमत को खबरदार किया था कि मगरबी किनारे की एनेक्सेशन यानी इंज़माम उनके लिए एक रेड लाइन होगी, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके बाद कौन से इक़दाम किए जाएंगे। जबकि ज़राए ने रॉयटर्स को बताया है कि मुत्तहदा अरब अमारात रद्द-ए-अमल के तौर पर इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुलाने पर गौर कर रहा है, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल के साथ ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर गौर नहीं कर रहा। हालांकि तकरीबन 2 साल से जारी गजा जंग के दौरान मजीद कशीदगी बढ़ गई है। इसराइल में एक जरिए ने कहा कि इसराइली हुकूमत का मानना है कि वो मुत्तहदा अरब अमारात के साथ अपने कशीदा ताल्लुकात को दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात एक अहम तिजारती मरकज़ है और 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है, जबकि दीगर अरब ममालिक बहरीन और मराकश थे। इसके बाद किसी और अरब रियासत ने इसराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम नहीं किए। इसराइल के मिस्र और उर्दन के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं और कतर के साथ बराह रास्त राब्ते हैं, लेकिन मुकम्मल सिफारती ताल्लुक नहीं है। गजा जंग की वजह से मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तेज़ी से बढ़ने वाले तिजारती ताल्लुकात सर्द पड़ गए हैं और ताल्लुकात कायम होने के 5 साल बाद भी नेतन्याहू ने अब तक खलीजी रियासत का दौरा नहीं किया। 3 ज़राए के मुताबिक इसराइल के साथ बढ़ती हुई कशीदगी की एक अलामत के तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता हफ्ते फैसला किया कि नवंबर में दुबई एयर शो में इसराइली दिफाई कंपनियों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि एक इसराइली एहलकार और एक इसराइली डिफेंस इंडस्ट्री के नुमाइंदे ने भी इस फैसले की तस्दीक की है। जबकि इसराइल की वज़ारत दिफा ने कहा है कि उसे इस फैसले के बारे में आगाह कर दिया गया है, लेकिन मज़ीद वज़ाहत नहीं की। जबकि अबू धाबी में इसराइली सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल की इस तिजारती नुमाइश में शिरकत के हवाले से बातचीत अभी जारी है। अमाराती वज़ारत खारजा के एक ओहदेदार ने 3 सितंबर को रॉयटर्स और इसराइली मीडिया को बताया था कि मगरबी किनारे की एनेक्सेशन अब्राहम अकॉर्ड्स को खतरे में डाल देगी और खित्ते में रीजनल इंटीग्रेशन की कोशिशों को ख़त्म कर देगी। ये वार्निंग गुज़िश्ता हफ्ते कतर पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले से पहले दी गई थी। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के सिफारती मुशीर अनवर करकाश ने इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे गद्दारी करार दिया। वाज़ेह रहे कि अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत नेतन्याहू ने वादा किया था कि वो 4 साल तक मगरबी किनारे को एनेक्स नहीं करेंगे, लेकिन ये मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और अब कुछ इसराइली वज़रा इस पर अमल दरामद के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने इस माह कहा था कि मगरबी किनारे के ज़्यादातर हिस्से को एनेक्स करने के लिए नक्शे तैयार किए जा रहे हैं और नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो इस मनसूबे को मंजूर करें, जबकि इसराइल की कौमी सलामती के वज़ीर बिन गुवेर भी इसकी हिमायत करते हैं। 2020 में ताल्लुकात कायम होने के बाद मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल ने एक करीबी रिश्ता कायम किया जो ज़्यादातर मुआशी, सलामती और इंटेलिजेंस ताउन पर मरकूज था। इससे पहले दोनों ममालिक बरसों तक खुफिया राब्ते रखते थे, लेकिन इख्तिलाफात उस वक्त सामने आना शुरू हुए जब 2023 में नेतन्याहू दोबारा इख्तिदार में आए और इसराइल की तारीख की सबसे ज़्यादा दाएं बाजू की हुकूमत बनाई। मुत्तहदा अरब अमारात ने बिन गुवेर की बार बार की जाने वाली इन कोशिशों की मजम्मत की है, जिनका मकसद यरूशलेम के मस्जिद अक्सा कंपाउंड की मौजूदा हैसियत को बदल कर यहूदियों को वहाँ इबादत करने की इजाज़त देना है। ये जगह मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए मुक़द्दस है और फिलहाल गैर मुस्लिम सिर्फ विजिट कर सकते हैं, इबादत नहीं कर सकते। मुत्तहदा अरब अमारात ने मगरबी किनारे में इसराइल की पॉलिसियों पर भी तनकीद की है और कहा है कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इसराइल के साथ साथ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है, लेकिन नेतन्याहू ने इस माह ऐलान किया कि फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी।